इंसाफ के साथ तरक्की करने वाली, माननीय सभापति महोदय, सभापति डिप्टी स्पीकर साहब, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा करने वाली 20 साल की पुरानी सरकार का ये बजट हमारे सामने में है, जिस पर हम इजहार ख्याल कर रहे हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने बुजुर्ग मिनिस्टर को, जो हम लोग के गार्जियन भी हैं। शरीर से भले ही बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन बजट पेश करते हुए या क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोग उनको दिल से, दिमाग से और आंख से जवानों पर भारी समझ रहे हैं। और मैं मुबारकबाद इसलिए भी देता हूं कि इन्हें अपने बजट के आगाज में मेरा ही नाम लिया सर, करचे ईमानदारी की बात उन्होंने कही है। ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बात शुरू की है सर। लगता है मेरा प्रेम भी है सर दिल में। और इन्होंने 7 निश्चय, सरकार के 7 निश्चय, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर भी बड़ी तवज्जो देने की बात कही है। और 3,47,000 करोड़ का एक बड़ा बजट है, दिखाया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि बजट का आकार जरूर बढ़ा है, लेकिन बिहार की जनता पर इसका क्या व्यापक असर पड़ा है सर? अगर उस पर आप मुवाजना करें सर, तो हमें यह लगता है कि बड़ा शोर सुने थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरे भर खूं तक न निकला। क्या फायदा हुआ है बजट का? बजट साइज बढ़ा, ये बजट पैसे कहां से आए? माल महाराज का मिर्जा खोले होली। जो भी आपके यहां आमदनी हुई है, जो भी रिमिटेंस आया है, वो परदेसी मजदूर से आया, प्लान रुका नहीं। और उस बेचारे गरीब का तो कुछ आज झोला भरा नहीं। गरीबों के बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 20 साल पुरानी सरकार को इस नए बजट में तो NIT के नए सेंटर की बात करनी थी, मेडिकल हब बनाने की बात करनी थी, सीमांचल में कैंसर रोग से बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए थे। वही पुरानी लकीर के फकीर बन के रह गए हैं और ये कह रहे हैं हम लोग 3,47,000 करोड़ का बजट लेके आए हैं। मैंने दरख्त गिरा आंधी में, पगला बोला मैंने उखाड़ दिया। भाई इसने क्या किया भाई? सवाल ये पैदा होता है कि अगर बजट बढ़ा है तो पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ी हमारी? आज राष्ट्रीय औसत 2,53,000 का है सर। और झारखंड जैसा और उड़ीसा जैसा गरीब लोग हमसे आगे हैं सर। झारखंड में 1,16,000, उड़ीसा में 1,61,000 प्रति व्यक्ति आया है, और हमारे यहाँ अभी 69,000 ही है। और सीमांचल में तो सर 26,000 से भी कम है। सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में है सर, उसका कोई ख्याल नहीं रखा गया सर। और सर कहा जाता है कि यही बजट आगे का भविष्य तय करता है, फ्यूचर प्लान सरकार के पास नहीं है। और किसी भी लोकतंत्र में, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है सर। लोकतंत्र की जननी रहने में लोकतंत्र वहीं स्थापित रहेगा सर, अच्छा जहां माइनॉरिटी के लोग, दलित लोग खुशी से रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा काम किया, जाति आधारित गणना कराया, और उसमें 2 लाख नौकरियों से मुस्लिम माइनॉरिटी वंचित रही। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं। पिछले साल से भी बजट सर 11,000 करोड़ था, आपकी बार 8,000 करोड़ कर दिया इन्होंने सर। लगभग ये 800 करोड़ कर दिया, 1,100 करोड़ से सर। मामला यह है कि माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल है सर। सबसे कम पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बीमार, और उन पर सर मामला यह हो रहा है कि आज उनके उत्थान नहीं हो रहा है। मदरसे की हालत बुरी है सर, मदरसे का बजट नहीं बढ़ाया गया। मदरसे में के बच्चों को, स्कूल के बच्चों के बराबर पोशाक नहीं दिया जा रहा है सर। टीचरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई है। अंतर वेतन की राशि सर 2,000 करोड़ का मामला था सर, 2,000 करोड़ का मामला था सर, 450 करोड़ दिया है। टीचर मर रहे हैं और अंतर वेतन की राशि उनको नहीं मिल पा रही है सर। माइनॉरिटी खौफ में है सर, माइनॉरिटी खौफ में है सर। आज ऑफिसर्स की बहाली में सर, SP हो, DM हो, SDO हो, थाना प्रभारी हो, कहीं भी माइनॉरिटी के लोग बहाल नहीं किए जा रहे हैं सर। माइनॉरिटी के लोगों का बुरा हाल हो रहा है सर। अतहर का नवादा से, सादात का बेगूसराय में मॉब लिंचिंग हो गई सर। नुरसेद को सुपर मर्डर कर दिया गया। हिना खातून मधेपुरा को 6 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ सर। झंझारपुर में कयूम पिता मोहम्मद डोमू को मारा गया सर। शहजादे को बेगूसराय में मारा गया सर। मोहम्मद फैजान एक बच्चा है पश्चिमी चंपारण का, जो लापता है सर 26/4/2025 से। अफरोज जमुई का 17/12/2025 से लापता है सर। इधर लॉ एंड ऑर्डर का मसला यह है सर कि नीट की छात्रा के साथ रेप होता है सर, उसका मर्डर होता है सर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहां से होगा सर? मामला यह है कि आज हमारे सीमांचल में सर सूरज बिहारी नाम का एक युवक, जो मक्के का व्यापारी था, मारा गया सर। और उसके गम में आज उसका बाप का हार्ट अटैक हो गया सर। क्या दे रहे हैं? शांति हम दे रहे हैं सर। सीमांचल हमारा सबसे गरीब है सर। आप कह रहे हैं बराबरी का नारा दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को हम विश्वास करते हैं कि बराबरी का अगर जो कुछ नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी, इस 5 साल में कम से इंसाफ कर दीजिए। सबसे ज्यादा बाढ़ हमारे यहाँ है, सबसे ज्यादा सुखाड़ हमारे यहाँ है, पलायन हमारे यहाँ है, गरीबी हमारे यहाँ है, और कैंसर की बीमारी हमारे यहाँ है। आर्सेनिक है पानी में, यूरिन है पानी में। कैंसर की बीमारी सर 30% आ रहा है सर। ये जो रिपोर्ट आई है सर यहाँ की महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट की सर, कि 10% आबादी सीमांचल की और 30% कैंसर की बीमारी आर्सेनिक है वहां पर सर। मैं साधुवाद देना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर को कि कम से कम पूरे सरकार के दरमियान में रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो जमीन का जंजाल है सर, इसको खत्म करने में प्रयास किया है। लेकिन आज हमारे यहाँ सर
मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि निजी जमीन पर काम करने वाले, मिट्टी काटने वाले को कोई सरकारी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ हजारों जो ट्रैक्टर चालक है सर, धरने में बैठे हुए किशनगंज में, पूर्णिया में सर, अपने निजी काम के लिए मिट्टी काट के लिए आता सर। अपना भाषण समाप्त जनता करें। की पीड़ा है सर, सिर्फ एक सेकंड सर, आपका समय हो गया माननीय कि सदस्य। उसकी गाड़ी सीज की जाती है, 1 लाख रुपया उस पर जुर्माना किया जाता है सर। मिट्टी कहां से मिलेगी? मजदूर किसान से मिट्टी लेता है, उसकी मिट्टी संजय कुमार सिंह जी। सर 2-3 बातें सर। माननीय सदस्य हाईकोर्ट का श्री बेंच, संजय कुमार EMU सिंह जी। और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के ताल्लुक से सरकार आप ने कृपया बैठ जाएं।